नमस्कार। दोस्तों, अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मेरा बच्चा मुझसे झूठ बोलता है और इसकी वजह जो लोग यूट्यूब पर प्लेटफ़ॉर्म पे बता रहे हैं, तो वो ये बताते हैं कि बच्चे माँ-बाप से झूठ बोलना सीख जाते हैं क्योंकि माँ-बाप झूठ बोलते हैं दूसरे लोगों से। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? और वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि सपोज़ करिए कि डोरबेल बजती है या फ़ोन की रिंग बजती है और बच्चे को कहा जाता है कि बेटा देखो कौन है। और बच्चा जब फ़ोन को या फिर डोर पे जाके देखता है और फिर अंदर आके बताता है मम्मी पापा के पास कि फलाँ का फ़ोन है या फलाँ घर पे आए हैं, तो मम्मी पापा से मिलने आया है या उनसे जिससे भी बात करनी है और उनको लगता है कि इससे मुझे बात नहीं करनी है इस व्यक्ति से, तो वो झूठ बुलवा देते हैं बच्चे से कि जाओ बोल दो कि पापा बिज़ी हैं, मम्मी बिज़ी हैं या फिर वो नहा रहे हैं या कुछ बाहर गए हैं। तो इस तरह के मतलब कुछ ना कुछ झूठ बुलवा देते हैं और बच्चा इस तरीके से झूठ बोलना सीख जाता है। दोस्तों, पहले के समय की बात और थी, लेकिन आज के समय में मुझे भी पता है और आपको भी पता है और सबको पता है कि कंप्लीटली पूरा सच कोई नहीं बोलता है। और पूरा सच इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो उनको डर होता है कि मैं जिस व्यक्ति से सच बोलने की अगर कोशिश करूँगा या सच बताऊँगा तो उल्टा मैं ही फँसूँगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई किसी व्यक्ति से पूछे कि तुम्हारे बैंक में कितना अमाउंट जमा है, तो क्या कोई व्यक्ति पूरा-पूरा सच बता पाएगा? मैं उन लोगों से भी पूछ रहा हूँ जो बोलते हैं कि आप बच्चे के सामने झूठ मत बोलिए। अगर बच्चे को बैंक अकाउंट के बारे में पता है, उसकी डिटेल के बारे में पता है और आप कहीं बोलते हैं, तो क्या आप सच बोल पाएँगे? हमारे अंदर की जो बुराइयाँ हैं, क्या हम वो बच्चे के सामने सच बोल पाएँगे? अगर कोई हमारा आने वाले 4-5 दिनों का शेड्यूल पूछने लगे और बोले कि मुझे तुम्हारे साथ में कहीं चलना है, जिस पर्सन से हमें लगता है कि हमारा टाइम खर्च होने वाला है, हमारा वेस्ट हो जाएगा सारा समय उसके साथ जा कर के, या वो बातें उल्टी-सीधी करता है या अच्छी नेचर का नहीं है या अच्छी सोच का नहीं है, तो उसके साथ जाना अगर हम पसंद नहीं करते और वो बोलता है कि तुम अगले 4-5 दिन में फ्री हो क्या? तो क्या हम सोच सच बोल पाएँगे? अगर कोई व्यक्ति आपसे वो चीज़ माँग ले, जो देने से आपको लगता है कि आपका नुकसान हो जाएगा, तो क्या आप उसको सच बोल पाएँगे? अगर कोई व्यक्ति आपके घर के जो आपके रिलेशन हैं या आपके हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन हैं या बच्चे आपके किस प्रकार के हैं वो पूछने लगे, तो आप कंप्लीटली सच बोल पाएँगे? अगर कोई व्यक्ति हमारे फ्यूचर प्लानिंग की बात को सुनने की कोशिश करे, उसको जानने की कोशिश करे, तो क्या आप उसको फ्यूचर प्लानिंग बताएँगे? और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, अगर कोई आपसे घर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ पूछ ले जो कि बताने से आपका ही नुकसान है, तो क्या आप सच बोल पाएँगे? और एक बात बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा कंप्लीटली सच बोले, कौन ऐसा माँ-बाप है जो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे घर की सारी बातें शेयर करे? क्योंकि बाहर वाले तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर बाहर वाला व्यक्ति आपके रिश्तों के बारे में बच्चे से जानना चाहे या आपके मम्मी-पापा कैसे हैं ये पूछे, आपके घर में कौन-सा सामान कहाँ रखा है ये पूछे, आपके मम्मी-पापा कितना कमाते हैं पूछे, या आपके मम्मी-पापा के अपने खुद के पेरेंट्स से क्या रिलेशन है ये पूछे, या बाहर का व्यक्ति कोई ऐसी जानकारी जानना चाहे जिससे कि आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो क्या आप चाहोगे या मैं चाहूँगा या दुनिया का कोई पेरेंट चाहेगा मेरा बच्चा सच बोले? और सच्चाई तो ये है कि पेरेंट्स सिर्फ़ ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे सच बोले, पूरी दुनिया के सामने सच बोले या ना बोले। ये भी सच्चाई है। मैं इस वीडियो में आज वो सच्ची बातें करने वाला हूँ। मैं इधर-उधर की कोई बात नहीं कहने वाला। जो लोग कहते हैं कि बच्चे किस तरीके से झूठ बोलना सीखते हैं, वो कहाँ तक सही है? और क्या वाक़ई में आप बच्चे को सच बना पाओगे, पूरा सच्चा बना पाओगे ताकि वो पूरा-पूरा सच बोले?
तो वो सब चीज़ मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने वाला हूँ। बच्चे जो झूठ बोलना सीखते हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो बचपन में ही सीखते हैं, यानी 12 साल से कम उम्र के बच्चे ही झूठ बोलना सीखते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जब 12 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तब झूठ बोलना सीखते हैं। और मोस्टली जो बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं, वो प्रेशर में आके सीखते हैं। देखो, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ कि बच्चे अपने माँ-बाप से कितना झूठ बोलना सीखते हैं, बाहर से कितना झूठ बोलना सीखते हैं, और वे झूठ बोलते क्यों हैं? क्या-क्या सिचुएशन होती है, वो सारी बताता हूँ। देखिए, नंबर 1, जब पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से, यानी बच्चे के दादा-दादी से झूठ बोलेंगे, तो बच्चा देख रहा होता है कि मम्मी में या पापा में से कोई झूठ बोल रहा है, तो वो इसको कैच करेगा, क्योंकि वो आपके फैमिली मेंबर है, और फैमिली मेंबर से जब आप झूठ बोलेंगे, तब वो भी झूठ बोलना सीखेगा। नंबर 2, बच्चा जब होमवर्क करके नहीं लेके जाता और टीचर उसको डाँट देती है या पनिशमेंट देती है, अगर बच्चे से फिर वही सिचुएशन बनती है, नहीं होमवर्क हो पाता है या नहीं करता है, नहीं उसका मन होता है, और नेक्स्ट डे जब वो जाता है स्कूल और टीचर उससे पूछती है कि बेटा होमवर्क क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं करके लाए हो? तो बच्चा इस बात पे झूठ बोलता है, क्योंकि उसको पीछे का याद होता है कि मुझको मार पड़ने वाली है इस बात के ऊपर। तो वो कुछ ना कुछ झूठ बोलता है कि मम्मी की तबीयत ख़राब थी, वो नहीं करा पाई होमवर्क, या मैं ट्यूशन नहीं जा पाया, मेरी तबीयत ख़राब थी, पेट में दर्द था, कुछ ना कुछ झूठ बोलेगा, और पहले झूठ या कुछ दिनों के झूठ के लिए टीचर भी उसको छोड़ देती है कि ठीक है, कल लेके आना। तो इससे उसके जो मन है, उसको पता चलता है कि इस तरीके से आप बच सकते हो। तो इस तरीके से भी बच्चा झूठ बोलना सीखता है। तीसरा, अगर मान लो बच्चे से कोई मिस्टेक हो गई घर में या स्कूल में, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उससे पूछेंगे डाँट के कि बेटा ये किससे गलती हुई, क्यों गलती की, क्यों? तो अब बच्चा बताता है कि हाँ, ये मुझसे गलती हुई, ऐसे-ऐसे हुआ। तो मम्मी या पापा कोई उसको लगा देता है, उसको पीटता है या डाँटता है, जो कि बच्चे को बहुत बुरा लगता है। या स्कूल में कोई मिस्टेक हो गई, उससे कुछ गलत हो गया, और वहाँ जब टीचर के द्वारा पूछा जाता है और बच्चा सच-सच बता देता है, तो वहाँ पे उसको फिर भी पनिशमेंट मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी, तो बच्चा झूठ बोलेगा ही, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि ऐसा बोलने से पनिशमेंट मिलती है, और पिटना कौन चाहेगा? कौन बच्चा चाहता है पिटना या डाँट खाना? तो ये सिचुएशन बनती है। एक सिचुएशन ये बन जाती है कि जब बच्चे से आप झूठा प्रॉमिस करते हो। जब आप बच्चे को जब बच्चा ज़िद कर रहा है, कुछ डिमांड कर रहा है, तो आप उसको ठीक से समझाने के बजाय, ताकि उसके मन से वो बात निकाली जा सके और डिमांड डिलीट की जा सके, वो उसको करने के बजाय, क्योंकि वहाँ समय बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए होता है, और दिमाग भी लगाना पड़ता है, तो वो सब करने के बजाय आप उससे क्या करोगे, झूठा प्रॉमिस कर लोगे। और जिस समय आप झूठा प्रॉमिस करोगे कि हाँ, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट मंथ दिलाऊँगा या नेक्स्ट वीक दिलाऊँगा या कल दिला देता हूँ, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं करते हो, तो भी बच्चा झूठ बोलना सीखता है। तो इस तरह से अगर आप बच्चे से झूठ बोलेंगे, या फिर बच्चे को प्रेशर में रखेंगे, डाँटेंगे, मारेंगे उसके सच बोलने पे, या फिर आप उसके सामने हर जगह झूठ बोलते फिरेंगे, सुबह से शाम तक 1000 झूठ बोलेंगे, तो तब बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है। आप अपने किसी फैमिली मेंबर से झूठ मत बोलो, आप बच्चे से झूठा प्रॉमिस मत करो, आप दिन भर हर जगह झूठ मत बोलो, आप हर इंसान से मत दूर भागो, तो बच्चा भी एक सही इंसान बनने के प्रयास में लगता है। अच्छा, अब मैं आपको एक नेक्स्ट पड़ाव की तरफ लेके चलता हूँ कि हम बच्चे को झूठ बोलने से कैसे बचा सकते हैं। देखो, मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि झूठ तो कहीं न कहीं, कभी न कभी बोलना ही पड़ता है। अगर आप पूरा सच बोल दोगे, तो आपके घर में डकैती पड़ जाएगी। अगर आपके बच्चे से कोई पूछ ले कि आपके घर में पैसा किस कोने में रखा है, या फिर कोई आपसे पूछता है कि आप अपने पैसे को कहाँ रखते हो, तो इसका जवाब आप क्या दोगे? आपको भी डर है कि अगर मैं इसको बताऊँगा, यहाँ से बात कहीं और जा सकती है, लीक हो सकती है, कल आपके घर में डकैती हो सकती है। आप कब आते हो घर में, कब जाते हो, अगर ये चीज़ें आप सबको सच-सच बताने लगोगे, तो आप कहाँ तक सिक्योर हो? तो हर जगह आप सच नहीं बोल सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता है। तो इसका तरीका यही है कि आपको बच्चे को ये रियलाइज़ कराना होगा, ये समझाना होगा कि हमें
कैसे व्यक्ति से संपर्क रखना है, कैसे व्यक्ति से हमें ट्रुथफुल होकर के बात कर सकते हैं, निसंकोच होके बात कर सकते हैं, जहाँ मतलब आप सच भी बोल सकते हैं, किस-किस टॉपिक पे हम सच बोल सकते हैं, बाकी किस टॉपिक को हमें छुपाना होता है, उसे झूठ का नाम मत दो। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको घुमाना भी होता है, सच नहीं बताना होता है और ये हर इंसान करता है। बस कमी ये है कि मैं बता रहा हूँ और लोग ये कहना पसंद नहीं करते हैं, वो अपने आप को सच दिखाते हैं, मगर सच होते नहीं हैं। पूरा 100% सच इस दुनिया में आज के समय में कोई 1% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वरना 99% कहीं न कहीं, कभी न कभी वीक में या महीने में या साल में झूठ बोलते ही बोलते हैं। ये सच्चाई है। तो बच्चे को ये बताओ कहाँ सच बोलना है, किस व्यक्ति से सच बोलना है, किससे नहीं बोलना है, कौन व्यक्ति है। अब सपोज़ करिए एक चीज़ मैं जो वीडियो के शुरू में आपको बताई थी कि भई ऐसे-ऐसे कॉल आ गई या डोर पे कोई आ जाता है मिलने के लिए, तो मम्मी-पापा झूठ बुलवा देते हैं कि वो घर पे नहीं है, बिज़ी हैं, नहा रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा बहाना बना देते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि बाद में बच्चे को बताना चाहिए कि मैं क्यों नहीं बात कर रहा था या कर रही थी, क्यों नहीं मिल रहा था, मिल रही थी, क्योंकि वो जो पर्सन आया है, जो व्यक्ति आया है, वो नेचर वाइज गलत है या उसकी आदतें गलत है, या वो एक बार आ जाता है तो पूरा कई घंटे आपके ख़राब करके जाता है या आपको निगेटिविटी दे के जाता है, या किस तरह का व्यक्ति है उसके बारे में उसको अच्छे से बताओ, ताकि उसको लगे कि हाँ, ऐसे जगह हमको झूठ बोलना ही पड़ेगा ताकि हम सेफ रहें, हमारा ब्रेन सेफ रहे, हमारा समय ना बर्बाद हो। तो इस तरीके से आप बच्चे को ट्रीट करिए, बच्चा झूठ बोलना नहीं सीखेगा। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बच्चा आपसे तो सच बोले हर जगह, और बाकी दुनिया भर का उसको झूठ सिखा दें कि आप सबसे हर समय झूठ बोलो, तो ये भी चलने वाला नहीं है। सिर्फ़ बच्चे को ये बताओ किस व्यक्ति से सच बोलना है, किस कंडीशन में सच बोलना है, कहाँ झूठ बोलना है, किससे झूठ बोलना है, ताकि बच्चा भी, एक जीवन है, उस जीवन को सीखे। हर जगह सच बोल के काम नहीं चलता है। फँस जाएगा, बुरा फँस जाएगा, तो भी पछतावा ही होगा, वो भी एक गलत ही चीज़ है। तो अगर सच बोलने से किसी का भला हो तो वहाँ सच बोला जाता है, और अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो तो वहाँ झूठ भी बोलना पड़ता है। ये जीवन की सच्चाई है, इससे हम मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि आपका बच्चा आपसे झूठ बोले, सॉरी, आपसे सच बोले और दुनिया भर से झूठ बोले। उसको सच बोलना सिखाना है तो सबसे सच बोलना सिखाना है। बस वो सिचुएशन उसको बताओ जहाँ-जहाँ वो बात छिपा सकता है। उसको झूठ का नाम नहीं देना है, कहाँ-कहाँ उसको बात छिपानी है, बस वो सिखाओ। बाकी सब जगह सच बोले, सही-सही बताए, ताकि उसकी सभी चीज़ों को आप भी पहचान सको, जो बुराइयाँ हैं उनको दूर कर सको, और स्कूल में भी वो सच बोले, ये भी बच्चे को सिखाओ, ताकि वो भी कोशिश करें, टीचर्स भी बच्चे को, आपके बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए। क्योंकि अगर बच्चा झूठ बोलेगा तो आप लोग पहचान नहीं पाओगे, उसको सही राह दिखा नहीं पाओगे। लेकिन आपको पूरी-पूरी कोशिश करनी है कि बच्चे के सामने कम से कम झूठ बोलें, वहाँ बोलें जहाँ बहुत ही ज़्यादा नीड हो, अदरवाइज़ आप बच्चे के सामने सच ही बोलें। तो बच्चा आपका कभी भी झूठ बोलना नहीं सीखेगा। मेरे ख़्याल से मैं आपको अपनी बात ठीक से समझा पाया हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैंने आपको नहीं बता पाया हूँ, तो उसको आपको सिचुएशन के अनुसार समझना है, उसको ढालना है। एक बेस मैंने आपको बता दिया है कि बच्चे आपसे सच कैसे बोलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।